अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बता रहा हूँ कि हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इमेज की इंफॉर्मेशंस किस तरह से गेट करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो इमेज है इसका साइज क्या है ये इमेज की विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है। उसके लिए सिंपल ही बात, आप यहाँ पे आप कुछ नीचे इंफॉर्मेशन देख रहे होते हैं डॉक्यूमेंट की। जब इस पर आप राइट क्लिक करते हो, सॉरी लेफ्ट क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पे कुछ उसकी इंफॉर्मेशन शो हो जाती है। इसकी विड्थ हमें शो हो जाती है, विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, और ये चैनल क्या है, और उसकी रेजोल्यूशन कितनी है। ये चैनल के मुतालिक मैं जब बाद में हम इस पर बात करेंगे, जब हम कलर पर बात करेंगे तो हम चैनल पर भी बात करेंगे। चैनल बेसिकली क्या होते हैं, चैनल हम किस तरह से बनाते हैं, और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है इस इमेज की। ये रेजोल्यूशन के मुताबिक भी हम डिटेल से बात करेंगे। जब हम कलर करने लगेंगे तो उसमें हम रेजोल्यूशन भी डिटेल से पढ़ेंगे कि रेजोल्यूशन की क्या होती है, और रेजोल्यूशन किसी इमेज के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर इस पर आपसे क्लिक करते हैं, यानी इस एरो पर क्लिक करते हैं, तो आपको मजीद कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जब डॉक्यूमेंट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करके रखें, आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट साइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको इसका साइज आ जाएगा। हम इसे यानी हमारे पास इसका साइज क्या है, 51 MB, सॉरी। जब हम यहाँ पर आते हैं तो हम इसकी प्रोफाइल के मतलब बता देते हैं कि ये फाइल कितनी, मसलन इसका ये कलर क्या है और इसकी कितने बिट्स में है, और ये डॉक्यूमेंट डिमेंशन बता देता है कि इसका कितने। अब डॉक्यूमेंट डिमेंशन वही बताएगा जो हमारा रूलर होगा। अगर रूलर इंचेस में है तो डॉक्यूमेंट डिमेंशन भी इंचेस में ही आएगी। ये बात ज़हन नशी कर लें। यहाँ पे रूलर अगर इंचेस में है तो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी इंचेस में होगी। अगर आप काम इंचेस में नहीं कर रहे हैं, अगर आपका काम पिक्सल में कर रहे हैं, तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट रूलर को भी पिक्सल में ही रखें, ताकि आपको इंफॉर्मेशन ठीक तरह से मिले, आप अपने उस ऑब्जेक्ट पर अच्छी तरह से काम कर सकें। फिर आगे जाए, हम इसका मेजरमेंट स्केल बता देगा। मसलन मेजरमेंट स्केल का मतलब कि क्या है कि इमेज कितनी जूम इन जूम आउट हुई है। उसके बाद हमें इसका स्क्रैच साइज बता देगा, इस इमेज का साइज की क्या है, स्क्रैच साइज क्या है। उसके बाद हम उसकी एफिशिएंसी, ट्रिमिंग वगैरह इसके मतलब हम बाद में अब बात गए। हम हमारी जो मेन, जो आपको अभी से मेन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट साइज़ क्या है। आप जो काम कर रहे हैं, या 3-4 पिक्चर्स को जो आपने मिक्सअप करके एक पिक्चर बनाई है, उसके बाद उसका साइज़ कितना बना है ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपकी उसकी डॉक्यूमेंट्स की प्रोफाइल्स, आपको ये आप जो कलर आप सेट करते हैं, जो कलर मोड सेट करते हैं, वो आपका वही ही वो यहाँ पे दे रहा होता है। अब यहाँ पे इसके कलर मोड सेट है RGB। इसके मतलब जब हम इमेज मोड्स करेंगे या कलर्स मोड्स करेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि RGB क्या होता है, CYM के क्या होता है, और साइन जी कलर्स क्या होते हैं। हम वहाँ पर ये सारी बात कवर अप करेंगे। अब नेक्स्ट आप लेयर काउंट क्या होता है, जब हम लेयर पर बात करेंगे। स्मार्ट ऑब्जेक्ट की क्या होते हैं, हम ये भी जब ऑब्जेक्ट करने लगेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। बेसिकली आप बताएंगे कि हमारी इनका इंफॉर्मेशन। दूसरी एक और चीज़ में काम किया आपको बता दूं। अब यहाँ पे आपने विंडोज़ में आता है, विंडोज़ में एक पैनल ले लेना है, इन्फो। ये बेसिकली जो इन्फो पैनल होता है, ये इस इन्फो पैनल को इसी के साथ ही मिक्सअप कर दें नेविगेटर, क्योंकि दोनों पैनल आपकी ये आपकी इसके इंफॉर्मेशन, इसके जूम आउट की इंफॉर्मेशन के मतलब होता है, आपकी इस फाइल्स के मतलब इंफॉर्मेशन होता है कि जहाँ पे आपका ये जा रहा है, कर्सर जा रहा है। अब मेरा कर्सर अगर यहाँ पर है तो इसमें मुझे पहले बता रहा है कि RGB कलर इस जगह पे कौन सा है, मेरे कलर कर्सर की X पोजीशन कहाँ पर है, और कलर की Y पोजीशन कहाँ पर है।
और नेक्स्ट WH है, जब इसे मैंने सेलेक्ट किया है हुआ है तो फिर ये मेरे पास इसकी विड्थ हाइट कितनी आई है। अब जो जो अगली से जो सबसे दूसरी में वो बता रहे CMYK, ये हमारे पास CMYK कलर्स के मतलब बता रहे हैं। इस जगह पर CMYK कौन सा कलर बनता है, यहाँ पे RGB जो है, ये वाला RGB कलर है, उसकी क्या क्या वैल्यूज है उसकी। अब कर्सर की एक्सपोजिशन की क्या है, मसलन ये कर्सर यहाँ से कितनी है दूर, और जब हम यहाँ से यहाँ की बात कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है एक्सपोजिशन। अगर हम यहां से यहां की बात कर रहे हो तो फिर होता है वाई पोजीशन। अब ये बात आपको, अब मेरा कर्सर यहां पर है तो मुझे बता रहा है कि एक्स पोजीशन इसकी क्या है। मसलन यहां से वो 16 इंच यानी इस किनारे से दूर है, और टॉप से 22 इंच यानी दूर है यहां से इससे। अब ये आपको ये मजीद ये इसके बाद इंफॉर्मेशन विंडो और इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के मतलब आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। अब अगले लेक्चर में हम कुछ नई बात सीखेंगे।